बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, शिष्टाचार के नियम। मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, सुधीर और मनीष। सुधीर बड़े ही मृदुल और शांत स्वभाव का है। वह जब भी मेरे घर आता है तो सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बातें करता है। जबकि मनीष अधिकतर दूर से ही मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं, चिल्लाता हुआ मेरे पास आता है। आसपास के सभी लोग सुधीर की प्रशंसा करते नहीं थकते। इसका कारण यह है कि सुधीर की बोलचाल एवं दूसरों के प्रति उसका व्यवहार सबका मन मोह लेता है, किंतु मनीष का स्वभाव अनुचित होने के कारण वह दूसरों की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुधीर एक शिष्ट और मनीष एक अशिष्ट बालक है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी और हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए जिससे सुनने वाले को लगे कि उसे लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी हमारे व्यवहार में नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और अधिक विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उसे बैठने के लिए देना शिष्ट आचरण है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका उसे धन्यवाद देना है। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, न कि केवल ऊपर से। अपने से बड़े व्यक्तियों के साथ में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनसे आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वभाव की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है,
तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उजड़पन कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है, जबकि सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना हो वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना भी अनुशासन के अंतर्गत आता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे औरों के साथ भोजन करते समय हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए और ना ही भोजन चबाते समय मुंह से आवाज करनी चाहिए। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर पर कोई अतिथि भोजन कर रहे हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खा रहे हो तब उनके मना करने पर भी रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी सभा में शोर मचाना, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या घूमना, जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना भी अनुचित है। शिष्ट व्यवहार के लिए अपने मन को संयम में रखना अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने से दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और अंत में हानि भी होती है। तो यह एक सुंदर ज्ञानवर्धक पाठ था बच्चों। आशा करती हूँ इन सब आवश्यक बातों को आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। आप इस पाठ को स्वयं ज़रूर पढ़ें, अभ्यास भी करें।